नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने एक फैसला लिया है, जिस फैसले को लेकर काफी बवाल मचता नजर आ रहा है। दरअसल उन्होंने लोकल यानी कन्नड़ लोगों के लिए जो है प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की बात कही, और ये भी आरक्षण 100% कही जा रही है। सी और डी कैटेगरी जॉब्स के लिए भी सिद्धरामैया सरकार नियम बना रही है, और सरकार के इस फैसले को लेकर लगातार रिएक्शन सामने आ रही है, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इस मामले को लेकर जो है आपत्ति जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ये फैसला इनके द्वारा लिया गया, जो चीजें जो है कही गई, तो आंध्र प्रदेश की कंपनियों ने अब बड़ा ऑफर देकर कहीं ना कहीं सिद्धरामैया के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अभी ये जो बिल है, इस पर इस वक्त आपको बता दें कि थोड़े देर टाइम के लिए इसको रोक लिया गया है। इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन ये पूरा माजरा है क्या, किस तरीके से इसमें अब आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की कंपनियों की एंट्री हो रही है, विस्तार से समझिए। तो कर्नाटक में जल्द ही प्राइवेट क्षेत्र की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों यानी कि कर्नाटक के रहने वाले लोगों को 100% आरक्षण मिलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र में ग्रुप सी डी के पदों पर कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण लागू करने संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सोमवार को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार है, हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। अपनी सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ भूमि में नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें अपनी मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए। इस बिल का नाम कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट बिल 2024 है, और इसे गुरुवार को ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। सिद्धरामैया सरकार के बिल में क्या है, तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का यह बिल कहता है कि अब राज्य में काम करने वाली निजी कंपनियों को अपने यहाँ भर्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी होगी, और ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरियों में 100% आरक्षण देनी होगी। यानी कि ये नौकरियां 100% सिर्फ कन्नड़ लोगों के लिए होगी। मैनेजर और मैनेजमेंट लेवल के पदों पर 50% आरक्षण होगा, यानी कि इन पदों पर आधे कन्नड़ लोगों की भर्ती होगी। गैर मैनेजमेंट वाली नौकरियों में 75% आरक्षण होगा। इसका मतलब कि गैर मैनेजमेंट वाली भर्तियों में 3/4 कन्नड़ कैंडिडेट को रखा जाएगा। बता दें कि यह बिल अभी विधानसभा में पेश नहीं हुआ है। इस बिल को गुरुवार यानी आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। सी और डी कैटेगरी में कौन सी नौकरियां आती हैं, तो ग्रुप डी कैटेगरी में आने वाली नौकरियों में ड्राइवर, चपरासी, क्लीनर, माली, गार्ड, बार्बर और रसोईया आते हैं। जबकि ग्रुप सी में सुपरवाइजर, क्लर्क, असिस्टेंट जो है, स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट, हेड क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टोर कीपर, कैशियर जैसी नौकरियां आती है। जिसके अलावा कई ऐसे जगह में टेक्नीशियन और नॉन टेक्निकल पोस्ट भी कैटेगरी में आती है। इंडस्ट्रीज लीडर ने अब इस फैसले को लेकर चिंता जताई है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर निजी क्षेत्र के बड़े उद्यमियों ने प्रतिक्रिया दी, और इनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से निजी फर्मों को स्किल लेबर की समस्या हो सकती है। बता दें कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हाई हब है, और यहाँ कॉल सेंटर, बीपीओ और स्टार्टअप के क्षेत्र में दूसरे राज्यों में हजारों युवा काम करने आते हैं। बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजुमदार शाह का इस फैसले में प्रतिक्रिया देते हुए पहली कारोबारी प्रमुख है। उन्होंने कहा कि इस नीति से तकनीक के क्षेत्र में राज्य का टॉप पोजीशन प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने टेक्नोलॉजी ड्रिवन और उच्च क्षमता वाली नौकरियों के लिए इस नियम को छूट की मांग की। उन्होंने एक्सपर्ट सिद्धरामैया, शिव कुमार और राज्य के मंत्री प्रियंक खड़गे को टैग करते हुए कहा कि एक तकनीकी केंद्र के रूप में हमें कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है, और जबकि हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना है, हम इस कदम से तकनीक के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। ऐसे नियम होने चाहिए जिसके उच्च कौशल वाली भर्तियों में इस नीति में छूट मिले। बिजनेसमैन टीवी मोहनदास पाई ने कहा कि इस नीति पर सवाल उठाया और सरकार से मांग की कि उन्हें आरक्षण को अनिवार्य करने के बजाय कौशल विकास पर और ज्यादा खर्च करना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, यदि आप कन्नड़ लोगों को नौकरियों के लिए बढ़ावा देना चाहते हैं तो उच्च शिक्षा पर अधिक धन खर्च करें, उन्हें जो है प्रशिक्षण दें, कौशल विकास पर अधिक धन खर्च करें, इंटर्नशिप पर अधिक धन खर्च करें, ट्रेनिंग कार्यक्रमों पर अधिक धन खर्च करें, ताकि वे सभी कुशल बने। ऐसा नहीं है कि आप कह रही हैं और हम इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्ण समूह के प्रबंधन निदेशक चीफ जो है वीएसवी प्रसाद ने भी ट्रेंड स्टाफ की कमी और इशारा किया और कहा कि ऐसी पाबंदियां रखने से सभी बुनियादी ढांचे परियोजना बंद हो जाएगी, और अगर बुनियादी ढांचा और उद्योगों पर ऐसी बाध्यताएं जो है बाध्याएं थोपी जाएगी तो उद्योग भी बंद हो जाएंगे। इसलिए मेरा विचार है कि ये हमारी सरकार को ग्रुप सी और ग्रुप डी में कन्नड़ लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन अगर हमें स्थानीय लोग नहीं मिलते हैं तो हम आपके पास क्या विकल्प है। वीएसपी प्रसाद ने कहा कि सरकार पहले इंडस्ट्री की स्थिति का विश्लेषण करे, फिर फैसले ले। वहीं अब आंध्र प्रदेश ने अब इस फैसले को देखते हुए, इस चीज को देखते हुए अब जो है इसमें एक
बड़ा रोल निभा लिया है और उनके इस फैसले से कहीं ना कहीं राहुल गांधी सिद्धरामैया को बड़ा झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश के ही IT मंत्री नारा लोकेश ने सॉफ्टवेयर बॉडी नैस्कॉम को विशाखापट्टनम में अपने कारोबार को बढ़ाने और कार्य करने का ट्रांसफर करने की पेशकश की। TDP नेता की यह टिप्पणी कर्नाटक सरकार द्वारा बुधवार को प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण जरूरी करने वाली विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद कई इंडस्ट्रीज की तरफ से हो रहे हंगामे के बीच आई। अब नैस्कॉम ने विधेयक के प्रावधानों पर गहरी चिंता व्यक्त की और कर्नाटक सरकार से इसे वापस लेने की गुजारिश की है। नैस्कॉम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज की गई जिसमें विधेयक में प्रावधानों के कंपनियों को दूर भगाने और स्टार्टअप को दबाने का खतरा है, खासकर तब जब ज्यादा वैश्विक फर्म राज्य में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पर नैस्कॉम के बयान का जवाब देते हुए लोकेश ने लिखा, हम विशाखापट्टनम में हमारी IT, IIT सर्विसेज, AI और डाटा सेंटर कंसल्टर के आपके कारोबार को बढ़ाना और ट्रांसफर करने के लिए आपका स्वागत करते हैं। लोकेश ने नैस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष को टैग करते हुए कहा, आंध्र प्रदेश आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, कृपया संपर्क करें। अत्याधुनिक सुविधाओं का आश्वासन देते हुए आंध्र प्रदेश के मंत्री ने बिना किसी सरकारी प्रतिबंध के कंपनी के लिए निर्बाध बिजली, बुनियादी ढांचा और सबसे उपयुक्त कुशल प्रतिभा प्रदान करने का वादा कर दिया। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री नारा लोकेश के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के IT मंत्री प्रियंक खड़गे ने सवाल किया कि क्या आप ये भी सुनिश्चित नहीं करना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश में निवेश करने वाली हर कंपनी आंध्र प्रदेश के योग्य, प्रशिक्षित और कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करे। अब इस मामले पर लगातार जो है हम आपको बता दें कि रिएक्शन आ रहा है। बात हम प्रियंक खड़गे की कर रहे हैं, तो प्रियंक खड़गे का ही बयान सबसे पहले सुन लीजिए कि क्या वो कह रहे हैं। The BJP is unaware of how the SCP TSP processes work. I would like to ask them, under which clause are they suggesting that it has been misused or diverted? There is section 7A, 7B, 7C on the guidelines of how it can be operated, the financials. Please ask them which of these guidelines have been violated. And if they are able to substantiate it, then we will agree. They are demanding CM's So let them, अरे भाई साहब क्या बोल रहे हैं? 7A, B, C. Which of these guidelines have been violated? In fact, they should be ashamed to even bring this up. During their time, on the floor of the House, they agreed that close to 8,000 crores was diverted. Who had said this? The then Chief Minister, Mr. Bomma, had said it on the floor of the House. And more importantly, if they are so concerned about the upliftment of SCs and STs, they should implement such a law in all BJP ruled states, and they should ensure that Modi ji implements it throughout the country. Sir, what made you take the decision back of Kannadiga's reservation? I'm sorry? Sir, what made you take back the decision of Kannadiga? No, see, it's not the question of taking back. As a government, we are committed to providing more jobs locally. We will skill them, reskill them, upskill them. We will ensure that Karnataka delivers global workforce from here. And more importantly, we were also, there were certain opinion from certain quarters saying that there is a case of Haryana, case of Andhra, Jharkhand and also Gujarat that is pending. So ultimately whatever we do, it should stand test in the court. So let us see how it goes. This government is a spineless government. They are just playing with the emotions of Kannadigas. So are they for it or against it? Let them say that. Let them come and say that. Are they for it? Means let them stage a protest for it. जैसा कि आपने प्रियंक खड़गे को सुना, लगातार जो है वो कह रही है कि बीजेपी की चाल रही है, बीजेपी इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है, चीजें जो है कह रही है। वहीं इस मामले पर बीजेपी के एक और नेता है CT रवि, उनका भी बयान सामने आया, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। ये केवल नाटकबाजी है, इश्यू डाइवर्ट करने के लिए। ये आज माहौल कांग्रेस के खिलाफ है, आज माहौल CM सिद्धरामैया जी के खिलाफ है, आज माहौल एकदम इस सरकार के खिलाफ है। उसको इश्यू डाइवर्ट करने के लिए हर तरीका ढूंढ रहा है। वो एक ये नया तरीका है, केवल इश्यू डाइवर्ट करने के लिए। इच्छा शक्ति, बद्धता नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। अगर कमिटमेंट होती तो आप भी सपोर्ट करते? कमिटमेंट है ही नहीं। कमिटमेंट है तो पहले कनाडा स्कूल बंद हो रहा है, पहले स्कूल के बारे में सोचना, क्यों बंद हो रहा है? कन्नड़ी का मतलब क्या है? कन्नड़ी का मतलब कन्नड़ा स्कूल हर गांव में बंद हो रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है इस सरकार। क्या करता है कन्नड़ियों को? तो आपको लगता है सिर्फ जुमला था? केवल नाटकबाजी।
नौटंकी कर रहा है। जैसे कि आपने सीटी रवि को सुना, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि कर्नाटक की जो सिद्धरामैया सरकार है वो घोटाले के पैसों को इधर उधर जो है लगाने के चक्कर में अब इस तरीके के, अगर आप कहेंगे कि चीजें लेकर आ रही है, जहां पर यहाँ पर आरक्षण वहां पर, ताकि मुद्दे से भटकाया जा सके। इस वक्त कर्नाटक में लोगों का फोकस एक बड़े स्कैम की तरफ है, तो उससे लोगों को भटकाने के लिए इस तरीके के वादे और चीजें जो है की जा रही है, लेकर आ जा रहा है। वही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता शरद जो है बच्छेगौडा का बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहा है, जरा सुनिए। Involving misappropriation of SEP TSP funds. So the minister has already resigned, and SIT has been formed. SIT has already recovered a decent amount of money which had been transferred to unauthorized accounts. So the government is doing all that it can to ensure that every penny which is given to the taxpayer, which is going to the depressed classes, is accounted for and is bought back. So the government is very actively working on this. With respect to what the BJP is doing, we can already see the playbook or what BJP intends to do and how they intend to have this whole incident planned out was detailedly described by Basantgowda Yetnal. So Yetnal has exactly told what the BJP's agenda is, how serious they are behind this, that this is just a whole drama, theatrics show which they are doing. Some of their leaders are contacting people in the government about not bringing out their scam. So this is all for show. You can see that they're really not serious about any of the money coming. And we've seen time and again that BJP has not been a party which has stood with the depressed classes, with the scheduled castes or scheduled tribes. They've always been people who've been against the constitution and against equality. So what is being done over here is pure theatrics, and the nature of the theatrics has been better described by Yetnal than any of us could possibly describe. I think it is something which is being looked at now once again by the government. So there was an intention to give reservation for Kannadigas in different parts of private government, but the government will look at it once again and see whatever, consult with the industry, take the opinion of NASSCOM, and then move forward. Not embarrassing. It was something which BJP had never even thought about. So now we can see that the standard of living, the quality of living which is in Karnataka is better than any state which is across the entire country. So you can see that the kind of cost of living, quality of living, standard of living is much higher over here. So we wanted to ensure that we can have a Kannadiga representation so that we can ensure a better quality of life for everybody staying over here. कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार उनका समर्थन कर रही है, सारी चीजें कह रही है। राशिद दलवी का भी बयान है, कांग्रेस के नेता, जरा सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, हर प्रांत में लोग चाहते हैं कि वहां के लोगों को पहले नौकरी मिले, पहली प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर बराबर की क्वालिफिकेशन के दो आदमी हैं, एक बाहर का है एक अंदर का है, तो जाहिर है अंदर का रखना चाहिए, लेकिन अगर उससे काबिल कोई बाहर का है तो उसको मिलना चाहिए। यही बात कर्नाटक सरकार को करनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आता है। अगर कोई स्टेट किसी को दावत देता है कि आप हमारे यहाँ आइए, हम फैसिलिटीज देंगे, वो चाहे विपक्ष की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये उचित है, इसमें कहीं कोई एतराज नजर नहीं। तो जैसे कि आपने राशिद दलवी जी को भी सुना, उन्होंने भी इस मामले को लेकर वही कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है, कन्नड़ लोगों को मिलना चाहिए, एक बढ़िया सराहनीय कदम है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बड़ा, अगर आप कहेंगे कि वोटर सिचुएशन हो जाएगा अगर इस तरीके की कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है या पास किया जाता है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को इस तरीके से ऑपरेट करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी के एक और नेता है BY विजेंद्र, उनका भी बयान सामने आया, जरा सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। डे बाय डे new information is emerging, especially after Enforcement Directorate has taken over the investigation. They have given a new dimension to the entire scandal. Today it has come to the light that the money has been utilized for the purchase of liquor. Tens and hundreds of crores of rupees has been spent to purchase of liquor in neighboring states during Lok Sabha elections. That is more important. So new things are emerging, but Congress government, Siddaramaiah government is trying to divert the issue. They are trying to divert the issue. Even today, Bharatiya Janata Party, we have arranged a massive protest in at Freedom Park. So we are going to protest in this issue. Honestly speaking, I don't think Chief Minister Siddaramaiah ji is serious. I don't think Chief Minister Siddaramaiah ji is serious about protecting the interest of Kannadigas in pertaining to private jobs. But probably when so many scams have emerged, when Chief Minister himself is finding it difficult,
probably they are using a diversion politics tactics. They are using the diversion tactics because without discussing in the cabinet, without discussing with the senior ministers in his cabinet, overnight he comes out with a statement that no, they are going to have a reservation in a private job for Kannadigas. He tweets, again he deletes the tweet, again he make a U-turn. So this confusion clearly indicates that Chief Minister is not serious about this issue. He is only exploiting the situation, trying to play with the emotions of the Kannadigas. But urge Honorable Chief Minister to take everybody into confidence, and bring back the bill at the earliest. Not only Indira canteens have shut, previously also a contractor committed suicide in Davangere district. I will not be surprised if more and more contractors will commit suicide in the days to come. This government, one, due to their guarantees, they are not able to raise the resources. Everybody is facing trouble. There is no development. Common man is suffering due to price hikes and contractor also suffering due to non-payments. तो जैसा कि आपने बीवाई विजेंद्र को भी सुना, तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।